आज हम देखेंगे कि एक्सेल में हम मंथली ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी के साथ में हम देखेंगे कि कौन सा वाला बैंक हमारे लिए सूटेबल है और हमारे लिए अफोर्डेबल है। और यहाँ पर हमने एक कंडीशन अप्लाई किया हुआ है कि हमारा बजट ओनली 25K का है मंथली रीपेमेंट लोन के लिए। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे एक्सेल में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें ज़रूरत होगी पीएमटी फंक्शन की। ये बेसिकली हमारा मंथली ईएमआई कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है पीएमटी फंक्शन। सो चलिए, तो रेट क्या है मेरा, रेट है मेरा लोन अमाउंट का। ठीक है, रेट है मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 15%। ओके, सो 15% ये मेरा एनुअल रेट है। सो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ्स में। सो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड बाय 12 कर लूँगा। ओके, उसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, एन पर है। एन पर क्या, एन पर का मतलब यहाँ पर मेरा टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना हुआ है। ठीक है, सो हम ये B9 हम इसको टोटल नंबर ऑफ ईयर्स को 5 में ले लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको मंथ्स में। सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। उसके बाद में प्रेजेंट वैल्यू का मतलब हमारा लोन अमाउंट कितना है वो हमें दिखाना है। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर लोन अमाउंट है। उसके बाद में हम इंटर, यहाँ पर माइनस साइन इसी के लिए दिखा रहा है क्योंकि जो भी लायबिलिटी होता है वो पे नहीं हुआ होता है। सो इसी की वजह से ये लायबिलिटी माइनस में दिखाता है। सो इसको हमें यहाँ पर माइनस सिंबल ऐड कर देंगे और उसके बाद में गॉट इट, परफेक्ट। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद में हमें निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ लोन कितना है हमारे पास। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अभी हमने मंथली ईएमआई निकाल लिया है। ठीक है, मंथली ईएमआई मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ में, टोटल लोन पीरियड इन ईयर्स को। ठीक है, मतलब कि हमारा 5 ईयर्स का लोन पीरियड था। सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 12 मंथ्स होते हैं ना एक ईयर में, तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटर। ठीक है, इसको अगेन हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अभी हमको क्या निकालना है, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट। सो हमारा टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितना है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपल है, आप भी निकाल सकते हो, बट चलिए मैं आपको निकाल के बताता हूँ कैसे निकलता है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितना हमको पे करना है कोई पर्टिकुलर बैंक को, राइट। सो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ लोन था हमें जो कि पे करना है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट, राइट। सो हमको इतना पे करना है, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे एक्चुअल लोन के साथ में, और हमको इतना अमाउंट देना है, इतना अमाउंट का इंटरेस्ट हमें देना है इसको HDFC बैंक को। सो हमारा बजट था 25K का और हमको देना पड़ रहा है यहाँ पर, अगर हम HDFC बैंक से लेंगे, बट ये हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। सो इस कंडीशन में हम अगर, और यहाँ पे हमको टोटल इंटरेस्ट लग रहा है 6,41,000 का, राइट। बट एक्सिस बैंक पे ऐसा नहीं है, हमारा ये अफोर्डेबल है, बट यहाँ पर हमें इंटरेस्ट, जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है वो हमें 8,80,000 के समथिंग अमाउंट हमें आ रहा है। और हम स्टेट बैंक का देखें तो ये ज़्यादा ही हो रहा है, बट ठीक है। सो हम आपके ऊपर है, आपको कौन सा सही लग रहा है। अगर आपका बजट सिर्फ सही में 25K है तो आप एक्सिस बैंक के साथ में जा सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो 35,000 का रीपेमेंट, सो मंथली ईएमआई। सो आप क्या कर सकते हो कि आप HDFC बैंक के साथ जा सकते हो। तो यही कहना था, थैंक यू।